गाइस यार, यदि आप स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट का जरूरत पड़ेगा। बिना डीमेट अकाउंट के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो आज हम उसी को बनाने वाले हैं ग्रो ऐप में, बिल्कुल एकदम सरल और सिंपल स्टेप में। लेकिन यार उससे पहले यदि आप ऑनलाइन अर्निंग करने चाहते हैं तो मेरे ऊपर बस विश्वास करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इतने रास्ते बताऊंगा ऑनलाइन अर्निंग के कि आपने सोची तक ना होगी। और हाँ, ये वीडियो भी काफी धमाकेदार है तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब आपका डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ईमेल देना होगा जिसपे आप हमेशा एक्टिव रहते हैं या फिर हमेशा उसको चलाते रहेंगे। जब तक आपका अकाउंट रहेगा उसी से चलेगा, ऐसा ईमेल आपको उसमें देना होगा। ईमेल के बाद आपको जेंडर देने के लिए आएगा, आप मेल है फीमेल है अदर से आते हैं तो अपने हिसाब से भर लीजिएगा जेंडर। उसके बाद आता है मैरिड या अनमैरिड। यदि आपका शादी हो चुका है तो आप मैरिड भर लीजिएगा, यदि आपका शादी नहीं हुआ है तो आप सिंपली अनमैरिड भर लीजिएगा। उसके बाद आपको ऑक्यूपेशन डालना होगा, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में यदि आप काम करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो वो डाल सकते हैं, या आप कोई गवर्नमेंट सर्विस करते हैं वो डाल सकते हैं, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या फिर बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल, या आप किसान है, फार्मर, वो भी डाल सकते हैं। एग्रीकल्चर, आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं। मेरा स्टूडेंट, अभी मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट डालूंगा। स्टूडेंट डालने के बाद आपका आएगा एनुअल इनकम, साल में आप कितना कमाते हैं। 1 लाख से यदि आप कम कमाते हैं, जैसे 15,000 20,000 इतना तो महीने के कमाते होंगे, जैसे 1 लाख से कम यदि आप साल का कमाते हैं तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन होगा अप टू 1 लाख। और यदि आप 1 लाख से 5 लाख के बीच में कमाते हैं तो वो भर सकते हैं, या फिर 5 से 10 लाख वो भर सकते हैं, 10 से 25 लाख ऐसे भर सकते हैं यहाँ पर। और यदि मोर देन 5 करोड़ कमाते हैं तो यहाँ पर इसका भी ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस डालना होगा, जैसे कि आप ट्रेडिंग कितने साल से कर रहे हैं। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो नो एक्सपीरियंस डालिएगा। यदि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है 1-2 साल का तो वहाँ पर डाल सकते हैं सिंपली। गाइस, उसके बाद आपको अपना बैंक वेरीफाई करना होगा। सिंपली आपको 1 रुपए का ट्रांजेक्शन करना होगा और वो रिफंडेबल होता है। जब आप करेंगे, जब आपका बैंक वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपके पास वो 1 रुपए रिफंड हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलता है, या तो पेटीएम या गूगल पे, आप किसी से भी कर सकते हैं। ये आपके फोन में, इसी वाले फोन में या पेटीएम या गूगल पे होना चाहिए। यहाँ तक तो था बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस, कोई भी कर सकता है। अब यहाँ से आता है सबसे मेन प्रोसेस। आपको यहाँ पर केवाईसी करना होगा, फुल केवाईसी यहाँ पर आपको करना होगा। ये केवाईसी डिजी लॉकर से होगा तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट का है, ये डिजी लॉकर का ऐप या वेबसाइट सब, ये सब गवर्नमेंट का है। इस पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपका कहीं भी कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बगल में आएगा डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट को केवाईसी करने के लिए, तो आपको सिंपली प्रोसीड फॉर केवाईसी कर देना है। प्रोसीड फॉर केवाईसी करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ग्रो केवाईसी डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर आपको एक टिक लगा देना है। उसके बाद ऑथेंटिकेट आधार, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर आधार कार्ड का अपना नंबर डाल देना है। आधार कार्ड नंबर के बाद यदि आप कैप्चा भी मांगे तो आप कैप्चा भी फिल कर सकते हैं। सब कुछ फिल करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, जो कि केवल 10 मिनट तक वैलिड रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लियरली 10 मिनट के अंदर आपको अगर मिल जाएगा तब तो ठीक है। ये नंबर आपका जरूरी नहीं है कि आपके मोबाइल में लगा होना चाहिए, बस ये नंबर आपके पास होना चाहिए क्योंकि ओटीपी इसी पर जाएगा। और ओटीपी डालने के बाद सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन मांगा जाएगा, जो कि आप अपने से डाल सकते हैं, जो आपको याद हो। तो यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिएगा, मैं तो डाल के डन कर देता हूँ। जैसे ही आप डन करेंगे यहाँ पर आपका सब चीज आ जाएगा। यदि आपका आधार कार्ड बना होगा, पैन कार्ड बना होगा, जो जो चीज होगा डिजी लॉकर में सब चीज आ जाएगा। और यहाँ पर टिक, यदि नहीं होगा तो किसी पर कर लीजिएगा आधार कार्ड पे जिससे आपको करना हो। यदि टिक हो तो मत छेड़िएगा उसे, सिंपली वहां से अलाउ कर लीजिएगा। अलाउ के बाद यहाँ पर आपको एक अपना सेल्फी लेने होगा। ये एकदम सही से सेल्फी लीजिएगा, किसी का भी मत डालिएगा, अपना खुद का सेल्फी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मैं क्लिक कर लिया, वेरीफाई होगा एकदम। आप अपना कैमरा एकदम सीधे रखिएगा, एकदम सीधे सेल्फी आना चाहिए। सेल्फी लेने के बाद आपको आएगा सिग्नेचर करने के लिए। सिग्नेचर आप अपने हाथ से मोबाइल पर ही बस अपना नाम लिख दीजिएगा, ज्यादा कुछ टिटिम्मा नहीं करना है इसमें, बस अपना नाम लिख दीजिएगा, सिंपल सा जो भी होगा। जैसे मेरा हिमांशु है तो मैं हिमांशु लिख दूंगा। उसके बाद आएगा नॉमिनी ऐड करने के लिए। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग नहीं ऐड करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नॉमिनी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि भगवान न करे कभी कुछ ऐसा हो तो जिसको आप नॉमिनी ऐड करेंगे वो आपका जो भी स्टॉक रहेगा वो अपने अकाउंट में ले सकता है। तो सिंपली यहाँ पर कर लीजिएगा यस प्रोसीड। यस प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपसे सब चीज मांगा जाएगा। नॉमिनी का फुल नेम मांगा जाएगा, फिर नॉमिनी से आपका रिलेशन क्या है, वो आपकी माता है, पिता है, भाई है, कौन है, डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी का। उसके बाद नॉमिनी का
आइडेंटिटी प्रूफ ये ऑप्शनल होता है, आपके पास यदि हो तो भर दीजिएगा, नहीं हो कोई बात नहीं। गाइस ये नॉमिनी एड्रेस इज द सेम एज माई एड्रेस, इस पर टिक आप तभी करिएगा जब नॉमिनी का एड्रेस भी वही वाला हो जो आपका हो। जैसे यदि आप मामा को या फिर कहीं रिलेशन में आपको बना रहे हैं नॉमिनी, तब इसको टिक मत करिएगा, तब आपको पूरा उसका एड्रेस देना होगा। उसके बाद फिनिश नॉमिनी एडिशन, इसके बाद आपको नॉमिनी का आधार कार्ड नंबर डालना होगा, आधार कार्ड नंबर डाल के कंफर्म कर दीजिएगा। गाइस कंफर्म करने के बाद आपको फॉर्म दिखेगा, जैसे आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं बैंक पे फॉर्म आता है, वैसे यहाँ पर भी आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको सिंपली साइन अप करना है, क्या फॉर्म देखेंगे साइन अप कर लीजिएगा, या फिर आपको देखना होगा तो उस पर क्लिक करके आप अकाउंट फॉर्म देख सकते हैं। साइन अप पर क्लिक करेंगे और आपका सिंपली साइन अप हो जाएगा। गाइस ये था एकदम स्टेप बाय स्टेप आपका ग्रो में अकाउंट कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए आपके पास कंग्रेचुलेशन आ जाएगा, मेरे में आ चुका है कंग्रेचुलेशन हिमांशु मौर्य। सिंपली यहाँ से आप ऐड मनी कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। सिंपली आप यहाँ पर ऐड मनी करेंगे तभी इन्वेस्ट कर पाएंगे, या फिर आप एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे तो आप स्टॉक में अंदर जाएंगे, अपने अकाउंट पर आएंगे। तो आप जब एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे तब आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा ग्रो एप्लीकेशन का, लेकिन आप यहाँ पर अभी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर दिया है कम से कम 48 घंटा लगता है आपका अकाउंट वेरीफाई करने में, हर चीज प्रोसेस करने में टाइम लगता है। ये 1 घंटा में भी हो जाता है, 2 घंटे में भी हो जाता है, या बहुत टाइम लगता है तो 48 घंटे के अंदर आपका हो जाएगा। जब आपको हो जाएगा तो आपके पास मैसेज आया जाएगा कि योर अकाउंट इज नाउ रेडी फॉर इन्वेस्ट, या फिर ये जो आप बैनर देख रहा है सबसे ऊपर अकाउंट एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस, ये कंप्लीटेड हो जाएगा। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप ऐड मनी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास अभी 0 बैलेंस है, सिंपली यहाँ पर ग्रीन वाले पे टिक करके ऐड मनी कर सकते हैं। ऐड मनी जितना भी आप चाहे 100, 200, 500, 600 जितना भी आप चाहे एक बार में कर सकते हैं ऐड मनी, यहाँ पर आपका आ जाएगा। उसके बाद आप तो देख ही सकते हैं ऑल ऑर्डर, बैंक डिटेल सब कुछ है, ऐसे आपका आ जाएगा। किसी भी स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो आपका सब चीज दिखेगा। शायद रियल प्राइस न दिखे जब तक आपका अकाउंट एक्टिव ना हो, तो उसके लिए घबराना नहीं है, आपके अकाउंट एक्टिव हो जाएगा तो आपका प्राइस लाइव हो जाएगा। तो गाइस ये था बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपका ग्रो एप्लीकेशन में कैसे डीमेट अकाउंट बनता है। अब आपका सब चीज रेडी है, आप सिंपली इन्वेस्ट कर सकते हैं 48 घंटे के बाद, या फिर आपका जब भी अकाउंट हो जाता है कंप्लीटेड बन जाता है तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको कोई स्टेप में दिक्कत आ रहा हो अभी भी तो आप कमेंट करिएगा या इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा रिप्लाई दे दूंगा। और यदि आपको कोई स्टेप समझ में भी नहीं आया हो कि ये कैसे होगा, या आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप आ रहा हो, तो उसको भी स्क्रीनशॉट लेकर डीएम कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पर, या फिर कहीं भी कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस यार बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब स्टेप आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो मैं आपको वो भी बता दिया कि आप कमेंट करिए या फिर डीएम में आइए। और यदि आपको ग्रो एप्लीकेशन चलाना सीखना हो तो वो भी कमेंट करिएगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए, कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा। या फिर इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कुछ भी बस आप एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।